हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 50 इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंध रखते हैं? आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुकर चकिया मिसल। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह थे, जो अंतिम शासक थे जो मयूर सिंहासन पर बैठे थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मेरठ से। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता और आगरा के बीच। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजिद अली शाह। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आसफ शाही। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित थे? उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परांतक। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेर शाह द्वारा निर्वासित किया गया? यानी भारत के शेर शाह द्वारा हुमायूं को कब निर्वासित किया गया, कौन सी लड़ाई के बाद? तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन नंबर ए, बिलग्राम की लड़ाई के बाद, क्योंकि ये तीनों तो बाबर ने लड़े थे। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तलवंडी। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ या किसके बीच की थी? पुरंदर की संधि कब और किसके साथ की थी शिवाजी ने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1665 में राजा जय सिंह के बीच। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? यूरोपियों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम कौन उपलब्ध कराता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पार्सियन में अनुवाद किया। इस पार्सियन अनुवाद को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, रज्मनामा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरुन्निसा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोलकुंडा के राजा कहलाते थे? गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुब शाही।
15 नंबर क्वेश्चन का था उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपिलेंद्र। 16 नंबर क्वेश्चन का था कश्मीर का जैनुअल आबिदीन जो अपनी कला और साहित्य की संरक्षता के लिए प्रसिद्ध था, किस राजवंश से संबंधित था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शाहमीर। 17 नंबर क्वेश्चन का था इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमद शाह वली। मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? सही आंसर हो जाएगा 19 का सी, कृष्ण प्रथम। 20 नंबर क्वेश्चन का था सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुस्मृति। 21 नंबर क्वेश्चन का था इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायवाद। 22 नंबर क्वेश्चन का था किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की? भूमि उपहार की रीति शुरू किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवाहन ने। 23 नंबर क्वेश्चन का था भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडो ग्रीक ने। और क्वेश्चन पूछेगा किस राजवंश ने जारी किए? तो सही आंसर हो जाएगा कुषाण राजवंश ने। 24 नंबर क्वेश्चन का था कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? शंकराचार्य के समकालीन कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दंती बर्मन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? चालुक्यों का संस्थापक कौन था? बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन फर्स्ट। 26 नंबर क्वेश्चन कहता किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनसांग। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? 27 नंबर क्वेश्चन कहता है किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया यानी बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन से गुप्त साम्राज्य अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किए गए? कौन से गुप्त सम्राट थे जिन्होंने अपने सिक्के पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किए गए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिब्रम। 30वां नंबर क्वेश्चन कहता है जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? पहले तीर्थकर बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋषभदेव। इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नैन कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतमी। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है? तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिरुकुल्लर। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिल। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है। सही आंसर हो जाएगा 34 के सी अथर्ववेद। 35 नंबर क्वेश्चन का है पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 33। 36 नंबर क्वेश्चन का था सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आधे ऐतिहासिक युग। एपिग्राफी क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन है एपिग्राफी क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? याद रखिएगा ऑप्शन बी बड़ा धन्यागार यानी अन्नागार, जैसे ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं। अन्नागार भी इसको कहा जाता है, ग्रेट अन्नागार। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेहरगढ़। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? किस वैदिक साहित्य का विश्वास है कि मानव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करती है? सही आंसर हो जाएगा 40 के डी उपनिषद। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? सही आंसर होगा 41 के सी पांड्य राजवंश। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हर्यक राजवंश का संस्थापक बिंबिसार था। सी हो जाएगा इसका आंसर, बिंबिसार था हर्यक राजवंश का संस्थापक। 43 नंबर क्वेश्चन का था भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया। इन्होंने कब ये अभ्यास प्रारंभ किया? महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ कब किया, यह आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहली शताब्दी में। इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? सबसे पुराना जैन ग्रंथ किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 पूर्व। 45 नंबर क्वेश्चन कहता कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा
37 ईस्वी में जैन प्रिंसेप ने पहली बार अकबर के शिलालेखों को पढ़ा था। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपगुप्त। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्मचक्र में कितनी तिलियां हैं। सारनाथ के धर्मचक्र में कितनी तिलियां हैं बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी 24। और याद रखिएगा 21 रंग का है, नीला रंग का है, तिरंगा के बीच में लगा रहता है। इस तरीक़ा से तिरंगा के बीच में जो रहता है नीला रंग का, वही है सारनाथ का धर्मचक्र। कब और किसने शक युग पर राम किया, यानी शक संवत किसने प्रारंभ किया, यह आपको बताना है और कब किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुआंग-टी। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिणापथपति की पदवी सबसे पहले किसने ग्रहण किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री सतकर्णी ने दक्षिणापथपति की पदवी ग्रहण किया था। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।